नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दुर्ग स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस का भव्य स्वागत हुआ। दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि वंदे भारत ट्रेन नागपुर से होते हुए गोंदिया राजनंदगांव के रूट से दुर्ग जंक्शन पहुंची। इस दौरान दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल, राज्यसभा सांसद सरोज और भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता भी ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान ट्रेन जंक्शन पर 5 मिनट तक रुकी। वहीं मौके पर स्वागत के लिए आए दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेन को रायपुर के लिए रवाना करा। इस मौके पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और लोगों की संख्या देखने को मिली। वहीं बीजापुर जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने भैरमगढ़ प्रवास के दौरान 9 करोड़ से ज्यादा राशि के विकास कार्यों की सौगात दी है। वहीं नगरीय क्षेत्र में पहली बार वन अधिकार पत्र प्रदाय किए गए, जिसमें 140 हितग्राही को मंत्री लखमा की ओर से पट्टा प्रदाय किया गया। पहली बार नगरीय क्षेत्र में पट्टा वितरण से लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। प्रभारी मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बीजापुर की दशा और दिशा में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बीजापुर जिला विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। वहीं बीजापुर जिले के जांगड़ा और भैरमगढ़ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रभारी मंत्री का कार्यक्रम में आए बच्चों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं प्रभारी मंत्री लखमा ने 300 से ज्यादा बच्चों को साइकिल का वितरण किया। इस दौरान मंत्री के साथ बच्चों ने सेल्फी भी ली। बीजापुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां प्रभारी मंत्री ने साइकिल वितरित की है और साथ ही 300 से ज्यादा बच्चों को साइकिलें दी गई हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने प्रभारी मंत्री का भव्य स्वागत भी किया। बीजापुर के दौरे के दौरान प्रदेश के वाणिज्य, कर, उद्योग और बीजापुर जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने जैतालूर के ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर कोदोई माता का दर्शन कर पूजा अर्चना कर जिले की सुख और समृद्धि की कामना की और ग्राम पंचायत ईटपाल को 4 करोड़ 19 लाख रुपए की विकास कार्यों की सौगात भी दी, जिसमें 50 लाख की लागत से जिले के प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर कोदई माता मंदिर, जैतालूर के मेला प्रांगण स्थल के सौंदर्यकरण कार्य, 2 करोड़ 62 लाख की लागत से ईटपाल में गारमेंट फैक्ट्री की स्थापना, इसके साथ ही ईटपाल, जैतालूर और मांझीगुड़ा में कंक्रीट सड़क, नाली, पुल, पुलिया और साथ ही जैसे कई विकास कार्यों के लिए 4 करोड़ 19 लाख रुपए की सौगात दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजापुर जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने बीजापुर जिले के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान कई विकास कार्यों की सौगात दी है। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजापुर में लगातार बदलाव का नजारा देखने को मिल रहा है। अब बीजापुर बदल रहा है, साथ ही अंदरूनी क्षेत्रों में अब बम बारूद के जगह स्कूल की घंटी बज रही है। बंद स्कूलों को खोला गया है ताकि
सुदूर अंचल के आदिवासी बच्चे शिक्षित हो सकें। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के नेतृत्व में बीजापुर विकास की गति तेज हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग मुख्य धारा से जुड़कर शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्ति मिल रही है। लगातार वन अधिकार पत्र प्रदाय कर आदिवासियों को खेती किसानों से जोड़ रहे हैं। भूमि समतीकरण, डबरी निर्माण, कृषि, बागवानी, औद्योगिक, फसल और पशुपालन के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे किसानों की आमदनी में वृद्धि हो रही है और साथ ही किसान खुशहाल भी नजर आ रहे हैं। वहीं दंतेवाड़ा प्रभारी मंत्री और वाणिज्य कर आबकारी मंत्री कवासी लखमा दंतेवाड़ा पहुंचे, जहां सर्किट हाउस पहुंचने पर मंत्री कवासी लखमा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर कलेक्टर विनीत नंदवार, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, वन मंडल अधिकारी सागर जादव सहित अन्य अधिकारी गण उपस्थित रहे। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां दंतेवाड़ा पहुंचे हैं मंत्री कवासी लखमा और सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। साथ ही इस मौके पर आला अधिकारी भी मौजूद रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकारी निर्वाचन आयोग रायपुर छत्तीसगढ़ के निर्देशन एवं नियंत्रण में संस्था के बोर्ड के 11 सदस्यों का निर्वाचन हुआ, जिसमें एक सदस्य को निर्विरोध चुन लिया गया। वहीं 10 सदस्य के लिए रिटर्निंग अधिकारी देवाशीष दास के नेतृत्व में चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें सोसाइटी के मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्मृति नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था पूरे भलाई नगर में सबसे बड़ी सोसाइटी के नाम से जानी जाती है, जिसका अध्यक्ष पिछले कई सालों से राजीव चौबे बनते आ रहे हैं और इस बार भी राजीव चौबे के पैनल सदस्यों की 100% जीत हुई है। राजीव चौबे के समर्थकों में जीत की लहर देखने को मिल रही है। राजीव चौबे ने कहा कि मैं पूरे समर्पण भाव से स्मृति नगर सोसाइटी का विकास करवाता आया हूं और आगे भी करवाता रहूंगा। महिला सामान्य अनारक्षित वर्ग में तो एक ही लाइन है, अपने सदस्यों के लिए अधिक से अधिक सुविधा मुहैया करवाना। और चूंकि संस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो शासन की मदद से, निगम की मदद से और संस्था के सदस्यों से सदस्यों के मनोनुरूप काम करवाना, ये मेरी प्राथमिकता है। स्मृति गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित स्मृति नगर भिलाई का आज निर्वाचन हुआ, जिसमें संचालक मंडल के 11 सदस्यों का निर्वाचन होना था। उसमें से एक सदस्य पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हुए, संदीप रामटेके, अनुसूचित जाति से। और 2 वर्ग में चुनाव हुआ, एक सामान्य अनारक्षित और एक सामान्य अनारक्षित महिला। सामान्य अनारक्षित वर्ग में 8 पदों का निर्वाचन होना था, उसमें 15 प्रत्याशी थे। दुर्ग के एसआर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर का 6ठा स्थापना दिवस अस्पताल परिसर में मनाया गया। इस मौके पर एसआर अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी ने बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने क्षेत्रवासियों को विशेष सौगात देते हुए मंच से घोषणा करते हुए कहा कि हर महीने की 25 तारीख को नॉर्मल डिलीवरी और सर्जेरियन डिलीवरी, मोतियाबंद ऑपरेशन, नसबंदी ऑपरेशन फ्री कराए जाएंगे। वहीं मरीजों को केवल दवाइयों और पैथोलॉजी जांच का खर्च उठाना होगा। इस मौके पर दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव और डॉक्टर जेपी श्याम भी मौजूद रहे। वहीं गरियाबंद के गांव उरमाल में वीर नारायण सिंह का शहादत दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में आसपास के लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सबसे पहले देव पूजन किया गया, जिसके बाद उरमाल में एक बड़ी रैली निकाली गई।
जिसमें युवा रंग बिरंगे पोशाक में सजे हुए नजर आए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लोकेंद्र सिंह, महासचिव अखिल भारतीय गोंडवाना गोंड भी मौजूद रहे। वहीं कांकेर जिले में ज्यादा बारिश को लेकर आदिवासी समाज की ओर से जल कामना के लिए अनुष्ठान और पूजा पाठ किया गया है। जहां ग्रामीण प्रतिवर्ष अधिक वर्षा होने की कामना करते हैं, यहां 14 परगना के हजारों की संख्या में ग्रामीण शामिल होते हैं और 12 परगना के अंतर्गत आने वाले गांव के देवी देवता सम्मिलित होते हैं। विधानसभा के पूर्व विधायक भी इस अनुष्ठान में शामिल हुए और विधिवत पूजा अर्चना की गई। कांकेर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां जल कामना के लिए अनुष्ठान का आयोजन किया गया है और साथ ही पूजा अर्चना भी की गई। वहीं छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण विभाग की मंत्री अनिला भेड़रिया पंडरैया में महिला सम्मान समारोह में शामिल हुई, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री का बागडोर भूपेश बघेल ने संभाला है, तब से राज्य में छत्तीसगढ़ की मूल संस्कृति और सभ्यता का अद्भुत संगम देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी मूल संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा और धार्मिक मान्यताओं के साथ आगे बढ़ रहा है। अनिला भेड़रिया ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कूद रुचि लेकर प्रदेश में प्रभु श्री राम सीता की वनवास को राम वन गमन पथ के रूप में चिन्हांकित स्थलों को विकसित किया है, जिसमें प्रदेश के कोरलिया जिले से सुकमा जिले में राम वन गमन पथ विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननियाल है और साथ ही माता कौशल्या का जन्मस्थल रायपुर के पास ग्राम चंदखुरी है। वहीं आपको बता दें, जहां भूपेश सरकार ने ग्राम चंदखुरी में माता कौशल्या की मंदिर का निर्माण कराया और वहां त्याग, तपस्या, समर्पण और बलिदान की मूर्त और हम सब के आराध्य देव प्रभु श्री राम का प्रतिमा स्थापित कराया गया। बिल्कुल, वैसे भी हमारी सरकार आई है, उसके बाद से महिलाओं के लिए हमेशा सम्मान की बात करते आए हैं और आज हमारी ममता बहन विधायक यहाँ हमारी महिलाएं जो क्षेत्र में अपने घर द्वार छोड़कर, जैसे मितानिन है, आंगनबाड़ी सहायिका है, समूह की महिलाएं हैं जो जन सेवा करती है, ऐसे समूह की महिलाएं हैं, उनकी सम्मान आज हमारे विधायक के द्वारा किया गया था। और ये बहुत अच्छी बात है कि कोरोना काल में भी ऐसे महिलाएं हैं जो अपने घर की, अपनी बच्चों की परवाह ना करते हुए पूरे क्षेत्र में जनता की सेवा देते आए। वहीं बीते कुछ दिन पहले भाजयुमों की ओर से पुतला दहन के दौरान पुलिस कर्मचारी और से बदतमीजी और गाली गलौज की गई, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन अभी तक अपराधी भाजयुमो कार्यकर्ता गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तत्काल गिरफ्तारी और कार्रवाई को लेकर कवर्धा के एकता चौक से भाजयुमो का पुतला फूका गया। ये पुतला दहन एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में फूका गया। वहीं जामगांव आर थाना के अंतर्गत कार की आपस में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि एक कार रोड के किनारे खाई में जा गिरी। आपको बता दें कि हादसा गब्दी रोड पर हुआ। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कार चालक काफी नशे में था और लापरवाही पूर्वक गाड़ी चला रहा था, जिसके कारण ये दुर्घटना घटित हुई। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर डायल 112 की मदद से घायलों को अस्पताल ले जाया गया। मौके पर जामगांव आर थाना की टीम पहुंची। पुलिस के अनुसार एक कार रॉन्ग साइड की तरफ से आ रही थी, जिसे बचाने के चक्कर में दूसरी गाड़ी जो रायपुर से आ रही थी वह खेत में जा गिरी। ग्राम भरत और गब्दी के बीच
भरर से लगभग 1 किलोमीटर दूर रोड पर 2 कार आमने सामने टकराने से एक व्यक्ति पुरानी टंडन घायल हो गया, जिसे डायल 112 की सहायता से वो अस्पताल भेजा गया है और दोनों चालकों के खिलाफ धारा 279 और 337 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। मैं आज सुबह लगभग 9 बजे अपने घर से रायपुर से दल्ली राजरा के लिए निकला था। तो पाटन से भरर के बीच जो रोड है वहाँ पे मेरा एक्सीडेंट CG05R7840 से हुई, जिसमें जितने भी मतलब वहाँ पे व्यक्ति थे वो सभी दारू पिए हुए थे, पैक शट मारे हुए थे और वो रॉन्ग साइड में थे। उन्होंने रॉन्ग साइड से मुझको ठोकर मारी। वहीं छत्तीसगढ़ में वंदे भारत ट्रेन का धूमधाम से स्वागत हुआ। वंदे भारत ट्रेन को पीएम नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में वंदे भारत ट्रेन का धूमधाम से स्वागत किया गया है और पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका स्वागत किया है। नागपुर से बिलासपुर के लिए हरी झंडी दिखाई गई। इसके साथ ही वंदे भारत ट्रेन का नागपुर और बिलासपुर के बीच संचालन शुरू हो गया है। वहीं राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, सांसद संतोष पांडे, सांसद सरोज पांडे और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बाजे के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस का स्वागत किया है। इस दौरान बीजेपी के बड़े बड़े पदाधिकारी, सांसद, विधायक भी इस ट्रेन में सफर किया। इंतजार खत्म हो गई। अब छत्तीसगढ़ वासियों को वंदे भारत एक्सप्रेस का जो है सौगात मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ के रेलवे पटरी में अब वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ने लगी है। राजधानी रायपुर में रेल पटरी हमारे साथ मौजूद है सांसद कमल सोनी और छत्तीसगढ़ वासियों को बड़ी सौगात मिली है। हमारे चालक को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने झंडी दिखाया है और ये हमारे चालक के माध्यम से छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया है और छत्तीसगढ़ में यात्रियों को सुविधा देने के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार और यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, उनको शुभकामनाएं, उनको बधाई। इस प्रोजेक्ट को पास हुए 8 साल, इस प्रोजेक्ट को पास हुए 8 साल हो गया। काफी समय लगता लगा इस प्रोजेक्ट पास हुए, काफी समय लगता लगा। ये जो है 4 घंटे में रायपुर से 70 मिनट में बिलासपुर पहुंचा देगी। इससे लोगों के जीवन में गति आएगी, लोगों के अंदर में, इसके अंदर में सड़क का ट्रैफिक भी कम होगा और लोगों को सुविधा टिकट में ज्यादा होने को लेकर कांग्रेस पार्टी इसका आपत्ति ले रही। देखिए, इसका टिकट जो है वो कम रखा है और ये जब ट्रेन को देखेंगे तो उनको जो उससे अधिक उनको सुविधाएं मिलेगी। हमने जो वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठकर जो है सुनील सिंह से चर्चा की है। उन्होंने जैसे कहा कि छत्तीसगढ़ को भारत सरकार द्वारा एक बड़ी सौगात मिली है। हमारे साथ मौजूद है और लोग नागपुर पहुंचेंगे, बिलासपुर पहुंचेंगे, दुर्ग पहुंचेंगे, राजनांदगांव पहुंचेंगे। समय की बचत होगी और लोगों का जीवन आसान होगा। टिकट ज्यादा होने को लेकर कांग्रेस जो है आपत्ति ले रही है। देखिए, कांग्रेस को तो हर चीज का विरोध आता है। अगर आदमी पेट्रोल जलाकर जाता है तो कितना पैसा लगता है, उससे तो 1/4 लगेगा। तो लोगों को इसमें सुख मिलेगा और लोगों का पेट्रोल बचेगा, लोगों को 4 व्हीलर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटरेस्ट नहीं पटाना पड़ेगा, तो लोगों के लिए आसान जीवन होगा। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ वासियों के लिए कि हमको सब, मोदी जी को हम सब धन्यवाद दें इस ट्रेन के मिलने के लिए और मैं छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। तो हमने भी पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से चर्चा की वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर। आज वो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जो है आज इस ट्रेन में बैठकर सफर कर रहे हैं और WRS की जो आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी को जो है धन्यवाद दिया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार जो है सुपर फास्ट 160 स्पीड की प्रति घंटे की स्पीड से ये ट्रेन दौड़ रही है और वहां से छत्तीसगढ़ के पटरी में वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के रोड में है, दौड़ रही है। मैं चित्रा पटेल, आर्यन न्यूज के साथ रायपुर। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। पेंगुलिन तस्करी में शामिल 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। लगभग 12 लाख की कीमत का एक पेंगुलिन जब्त किया गया है। वन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 12.5 किलोग्राम का एक जीवित पेंगुलिन जब्त किया गया है।
इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां वन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पेंगोलिन तस्करी में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लगभग 12 लाख की कीमत का एक पेंगोलिन जब्त कर लिया गया है। वन विभाग की बड़ी कार्रवाई रायपुर में देखने को मिली है। 12.5 किलोग्राम का एक जीवित पेंगोलिन जब्त किया गया है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और यह अहम जानकारी, वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वन विभाग की टीम ने पेंगोलिन तस्करी में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने वंदे भारत ट्रेन का भव्य स्वागत किया है, लेकिन उसकी भारी भरकम किराए पर कड़ा ऐतराज भी जताया है। आपको बता दें कि वंदे भारत ट्रेन आज से शुरू हो गई है, लेकिन उसका किराया बिलासपुर से नागपुर तक कम से कम 1075 और अधिकतम 2045 रुपए रखा गया है। इसी को लेकर खाद्य मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे बिलासपुर से नागपुर तक कम से कम 5 घंटे 40 मिनट में पहुंचने का दावा करती है और वंदे भारत ट्रेन 5 घंटे में पहुंचाने का दावा कर रही है। यदि ऐसा है तो किराया 3 गुना ज्यादा क्यों रखा गया है? मातरम ट्रेन छत्तीसगढ़ पहुंच रही है और भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए उनके पार्टी के सांसद बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रहे हैं। स्वागत में बहुत अच्छी बात है, नए ट्रेन का स्वागत होना चाहिए, लेकिन ये भी साथ में इनको जिम्मेदारी लेना चाहिए कि एक ट्रेन को चलाने के लिए इतने सारे उसके तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं और सैकड़ों ट्रेन रोज रद्द हो रही है और लोगों को प्लेटफार्म में रात गुजारना पड़ रहा है, दर दर के लोगों को ठोकरे खाना पड़ रहा है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया है। समय से पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर फंक्शनल कराने का 100% लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ शामिल हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर बनारस में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को प्रमाण पत्र दिया गया है। प्रदेश में दिसंबर तक के लिए निर्धारित लक्ष्य से 62 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को ऑपरेशन लाइव किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।